ये वो जापानीज सिपाही हैं जो जंग खत्म होने के बाद भी 29 साल तक अकेले लड़ता रहा, क्योंकि उसे पता ही नहीं चला कि जंग खत्म हो चुकी है। जापान की हुकूमत ने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया। उसके घर पर शोक मनाया गया, लेकिन असल में वो जिंदा था और अपनी ड्यूटी निभा रहा था। ये कहानी है हीरो ओनोदा की। 1944 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान ने अपनी फौजियों का एक दस्ता तैयार किया और उन्हें फिलीपींस के लुबंग आइलैंड भेज दिया, ताकि वो जितना हो सके दुश्मन को कमजोर कर सके। हीरो ओनोदा को उस टीम का लीडर बनाया गया, क्योंकि वो एक गुरिल्ला कमांडर था और उसे जंग लड़ने का दूसरों से ज्यादा एक्सपीरियंस था। उसे रवाना करने से पहले मेजर तानिगुची ने हीरो ओनोदा को कसम दी कि जब तक मैं ऑर्डर न दूं, तुम अपनी जगह से नहीं हटना और न ही हार मानना। जब जापान जंग जीत जाएगा तो हम तुम्हें यहां से लेकर जाएंगे। हीरो ओनोदा अपने सिपाहियों के साथ लुबंग आइलैंड चला गया। उनके जाने के कुछ ही समय बाद अमेरिका ने जापान पर एटॉमिक बॉम्ब से हमला कर दिया। उस हमले में जापान पूरी तरह तबाह हो गया और उसे समझ आ गया कि अब वो जंग नहीं लड़ सकता। इसलिए जापान ने हार मानकर अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन ये बात हीरो ओनोदा को नहीं बताई गई। वो अब भी अपने सिपाहियों के साथ जंग लड़ रहा था। वक्त गुजरता गया, यहां तक कि जंग खत्म हुए 1 साल हो गया। लोग फिर से नॉर्मल लाइफ की तरफ लौट रहे थे, लेकिन हीरो ओनोदा को अब भी लगता था कि जंग जारी है। उसे यही सिखाया गया था कि छुपकर हर तरह से दुश्मन को कमजोर करना है। इसलिए वो लोगों की फसलों को आग लगाता, उनके जानवरों और लोगों को मारता, ताकि वो कमजोर पड़ जाएं। रात के समय वो अपने साथियों के साथ मिलकर आर्मी व्हीकल्स पर हमला करता और उनसे वेपन्स और खाने पीने की चीजें छीन लेता। आसपास के लोग परेशान हो गए और उन्होंने गवर्नमेंट से शिकायत की कि इस जंगल में शायद अब भी जंगी सिपाही मौजूद हैं। गवर्नमेंट ने जंगल में आर्मी भेजकर ऑपरेशन चलाया और लाउड स्पीकर से ऐलान किया कि जंग खत्म हो चुकी है, सरेंडर करके अपने मुल्क वापस चले जाओ। लेकिन कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद गवर्नमेंट ने जहाजों से जंगल में लेटर्स और न्यूज़पेपर्स गिराए, जिनमें जंग खत्म होने की खबर थी। इन्हें देखने के बाद भी हीरो ओनोदा और उसके साथियों को यही लगता रहा कि यह दुश्मन की चाल है। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जापान जंग हार सकता है। इसी तरह 10 साल गुजर गए। हीरो ओनोदा के लगभग सभी साथी मारे जा चुके थे, कुछ भूख से, कुछ बीमारी से और कुछ दुश्मन से लड़ते हुए। अब उसके साथ सिर्फ 2 कंपेनियंस बचे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ साल बाद लोगों ने फिर गवर्नमेंट से शिकायत की। आर्मी दोबारा भेजी गई, लेकिन हीरो ओनोदा एक गुरिल्ला कमांडर था। उसके लिए छुप जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। बहुत ढूंढने के बाद भी कुछ नहीं मिला। उसके 2 साथियों में से एक को लगा कि शायद वाकई जंग खत्म हो चुकी है। कई सालों से न गोली की आवाज आ रही थी, न धमाकों की, और शहर में भी अमन था। वो चुपचाप जंगल से भाग गया और अमेरिकन आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया। हीरो ओनोदा ने अपना ठिकाना बदल लिया और मिशन जारी रखा। इसी तरह और 15 इयर्स गुजर गए, यानी जंग खत्म हुए कुल 25 इयर्स हो चुके थे। दुनिया तरक्की कर रही थी, नई टेक्नोलॉजीज आ रही थी, लेकिन हीरो ओनोदा अब भी वही जंग लड़ रहा था। आखिरकार अमेरिकन गवर्नमेंट ने जापानीज गवर्नमेंट को बताया कि शायद उनका कोई सिपाही अब भी उनके इलाके में है। रिकॉर्ड चेक किए गए और पता चला कि सिर्फ एक सिपाही लापता है, हीरो ओनोदा। ये खबर पूरे जापान में आग की तरह फैल गई। लोग हैरान थे कि कोई इंसान 25 साल तक अकेले कैसे लड़ सकता है। इसी दौरान एक जापानीज टूरिस्ट नोरियो सुजुकी ने ऐलान किया कि वो हीरो ओनोदा को ढूंढ कर लाएगा। कई साल बाद आखिरकार वो हीरो ओनोदा से मिला। शुरुआत में ओनोदा ने उसे एनिमी स्पाई समझा, लेकिन जब उसने न्यूज़पेपर्स और सबूत दिखाए तो उसे यकीन हो गया कि जंग वाकई खत्म हो चुकी है। हीरो ओनोदा ने कहा कि जब तक मेजर तानिगुची खुद आदेश नहीं देंगे, वो वापस नहीं आएगा। मेजर तानिगुची, जो अब रिटायर्ड होकर एक स्कूल टीचर बन चुके थे, उन्हें लाया गया। उनके आदेश पर हीरो ओनोदा ने 29 साल बाद पूरी दुनिया के सामने सरेंडर कर दिया। दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को कवर किया। अगर देखा जाए तो हीरो ओनोदा फिलीपींस गवर्नमेंट के लिए अपराधी था, लेकिन उसे माफ कर दिया गया, ये कहकर कि उसे जंग खत्म होने का पता नहीं था। वो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा था।